यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान से एक अभेद न्यायक देव में स्थिर होने की कला सिखाता है। इस ग्रंथ में ही संवर अधिकार में आचार्य देव कहेंगे कि आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और जितने जीव संसार में भटक रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव के कारण संसार में भटक रहे हैं। इसलिए ये संवर अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार है। उसी बात को आचार्य देव ने इस कर्ता कर्म अधिकार की 97वीं गाथा में भेद ज्ञान के माध्यम से अभेद न्यायक में जो स्थिर हुए हैं ऐसे ज्ञानी की अंतरंग दशा का वर्णन किया है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। निर्विकल्प अनुभूति एक समय का परिणाम है। उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में उपयोग जब आत्मा में समा जाता है
तब पूर्वकृत कर्म के उदय से जो राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, जो औदयिक भाव होते हैं, उन औदयिक भावों से न्यारा आत्मा का अनुभव कैसा है? फिर अभी केवल ज्ञानी तो हुए नहीं है, पूर्ण वितरागता प्रकट हुई नहीं। अभी तो आत्मज्ञान हुआ, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का अभाव हुआ। अभी तीन कषाय चौकड़ी के उदय रूप कषाय भाव विद्यमान है। उन कषायों की उत्पत्ति में ज्ञानी को कषाय भाव का वेदन किस प्रकार से होता है? जैसे पैर में कांटा चुभा, तो उस समय ज्ञानी को ज्ञान का वेदन किस प्रकार से है और दुख का वेदन किस प्रकार से? जैसे खिड़की में उंगली आ गई और जोर से चिल्लाए, उस समय ज्ञान का वेदन और राग का वेदन, दुख का वेदन। साथ ही साथ जब वे रसगुल्ले को जीभ पर रखकर चखा, उस समय ज्ञान का वेदन और राग का वेदन और सुख का वेदन, दुख का वेदन। इस प्रकार से ज्ञानी के जीवन में निरंतर जो भेद ज्ञान की धारा बहती रहती है। जो ज्ञानी ऐसा अपूर्व तत्व है, इसलिए तो देव से भी अधिक महिमावान गुरु को कहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सदगुरु को कहा है। क्योंकि सदगुरु में कुछ तो ऐसा है जो परमात्मा जैसा है, और कुछ ऐसा है जो शिष्य जैसा है। कुछ अंशों में निर्मलता प्रकट हुई है, इसलिए कहते हैं परमात्मा जैसा कुछ प्रकट हो चुका है। कुछ अंशों में मलिनता है, इसलिए कहते हैं कि अज्ञानियों की तरह है। वितराग परिणति की अनुभूति हुई है, श्रद्धा में सिद्ध परमात्मा विराजमान हुए हैं। जैसी श्रद्धा सिद्ध भगवान को है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में है। सम्यक दृष्टि तिर्यंच को भी, सम्यक दृष्टि मेंढक को ऐसी श्रद्धा है जैसी श्रद्धा सिद्ध भगवान को है। सिर्फ अंतर इतना है कि केवली भगवान को केवल ज्ञान के अनुसार यथार्थ प्रतीति होती है, और सम्यक दृष्टि तिर्यंच को मति श्रुत ज्ञान के अनुसार यथार्थ प्रतीति होती है। ज्ञान में भेद है, मगर वो जो श्रद्धा की मोहर है उसमें भेद नहीं है। यद्यपि उसमें भी औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, सम्यक दर्शन के भेद हैं, फिर भी उन भेदों में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने कर्म के उदय की प्रकृति अभी चल रही है, कर्म आत्मा में दबे हुए हैं या बाहर निकल गए हैं। जिस समय जो स्वाद चखने में आया है, जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आया है, उस समय वो दृष्टि का विषय इतना स्पष्ट है। इस वजह से तीन सम्यक दर्शन के भेद होने पर भी कोई भेद नहीं होता। उसका कारण क्या है? जैसे चौथे गुणस्थान में सिर्फ पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है, उसके बाद में फिर क्षायोपशमिक हुआ या क्षायिक हुआ। तो आगे जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस समय जो भगवान आत्मा में एकत्व है, औपशमिक सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ है, उस काल में जो भगवान आत्मा में एकत्व है, वह भगवान आत्मा औपशमिक सम्यक दर्शन में, इसमें कर्म का उपशम हुआ है, मिथ्यात्व का उपशम हुआ है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का उपशम हुआ है। उस समय भी भगवान आत्मा का जो दर्शन हुआ है, वह दर्शन धुंधला नहीं हुआ है।
ऐसा नहीं है कि वह कर्म तो उदय में कभी आएंगे। या फिर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को अभी चल मल अगाढ़ दोष है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ने के लिए योग्य नहीं है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो चल मल अगाढ़ दोष से सहित है, वे दोष केवल ज्ञान गम्य है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि सातवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता है, चौथे से लेकर के सातवें गुण स्थान तक। अब ये क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को भी हर 6 महीने में आत्मा के ध्यान में उपयोग लीन होगा, तो वह भगवान आत्मा है, वो धुंधला नहीं दिखता है। वह जो अनुभव है, उस अनुभव में यह शुद्ध चैतन्य, उस शुद्धता के भाव में कुछ भी कमी नहीं। ये बात इसलिए कि जो दृष्टि का विषय है वह इतना स्पष्ट है, फिर भी पूर्वकृत कर्म के उदय अनुसार यदि आत्मा में राग द्वेष के भाव होते हैं, तो उनका अनुभव, उनका भाव कैसा होता है, उसे हमें 97वीं गाथा में समझना है। दूसरी बात कि ज्ञानी को तो सदा ज्ञान ही अनुभव में आता रहता है। मेरी बात को तुम ध्यान से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यदि गहराई से समझोगे तो तुम्हारे पूर्व के जितने भी भ्रम आत्मा में पड़े हैं वे दूर होंगे। जो धारणाएं बंधी हुई है वे दूर होंगी। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान ही अनुभव में आता है, ये पहली बात। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आता है। तो ज्ञानी को भेद ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ये भेद ज्ञान ज्ञानी को कब कब होता है? ज्ञानी को भेद ज्ञान तो 24 घंटे होता है। तो 24 घंटे भेद ज्ञान होता है और 24 घंटे ज्ञानी को ज्ञान अनुभव में आता है। ये ज्ञान है, ये राग है। यह ज्ञान है, ये राग है। और ज्ञानी को ये जो ज्ञान है, 24 घंटे ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है। जब ज्ञान ही अनुभव में आता है तो फिर भेद ज्ञान होगा कैसे? क्योंकि भेद ज्ञान तो दो द्रव्यों के बीच में होता है। जब ज्ञान ही अनुभव में आता है तो भेद जानते किससे है? भेद जानने के लिए दो चाहिए। इसलिए इस रहस्य को समझो कि ज्ञानी को 24 घंटे भेद ज्ञान होता है। 24 घंटे भेद ज्ञान होता है, मगर ज्ञान ही अनुभव में आता है, ऐसा नहीं। ज्ञान के साथ जितने अंशों में राग और द्वेष के भाव है वे भी अनुभव में आते हैं। जितने अंशों में राग द्वेष है, उन राग द्वेष से होने वाला जो दुख है वह दुख भी अनुभव में आता है। तो उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी समझ में अभी आएगा कि कैसा होता है ये स्वरूप। ज्ञान भी अनुभव में आता है, राग भी अनुभव में आता है। और राग के साथ साथ में दुख भी अनुभव में आता है। ज्ञानी को दुख का अनुभव नहीं है ऐसा नहीं, ज्ञानी को दुख का अनुभव है। इतना चढ़ा बढ़ा करके कथन करने से क्या होता है? व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत ऊंची बात कर रहा है, वह महापंडित हो रहा है, वह कितनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है कि लोग उसे कहेंगे कि अरे ये कितना महान व्यक्ति है, देखिए कहाँ से भेद ज्ञान करा रहा है। ये तो कहता है कि जो दुख है वह दुख का भी अनुभव होता नहीं, जड़ पदार्थों का तो अनुभव होता नहीं, मगर दुख का भी अनुभव ज्ञानी को नहीं होता। पुत्र पत्नी परिवार तो बहुत दूर है, धन संपत्ति तो बहुत दूर है, मगर राग का भी अनुभव जिसको नहीं होता वे ज्ञानी है। मगर उनको तो 24 घंटे भेद ज्ञान है। बहन श्री बेन ने कहा ना, 12वें गुण स्थान तक भेद ज्ञान होता है। तो 12वें गुण स्थान तक भेद ज्ञान होता है तो दो द्रव्य तो जानने में आते ही है। यहाँ तक भगवान छठे सातवें गुण स्थान में भी
जब सातवें गुणस्थान में भी निर्विकल्प ध्यान में लीन हुए हैं, वे तो मुनि है न। भावलिंगी मुनि सातवें गुणस्थान में आत्मा के ध्यान में लीन है। तो जब 12वें गुणस्थान तक भेद ज्ञान होता है तो सातवें गुणस्थान में भेद ज्ञान नहीं होगा। और 12वें गुणस्थान तक भेद ज्ञान, सातवें गुणस्थान में भेद ज्ञान होता है। अब सातवें गुणस्थान में ओ हो, केवली भगवान को भेद ज्ञान नहीं होता। वहां पर तो सहजता है, क्योंकि वहां पर राग नहीं है। ऐसा क्यों कहा भेद ज्ञान केवली भगवान को नहीं होता? लोकालोक को तो जानते हैं। ऐसा कह सकते थे कि आत्मा को अलग जानते हैं और लोकालोक को अलग जानते हैं, मगर केवली भगवान को भेद ज्ञान नहीं होता है। यहाँ अनुभव की बात बताना चाहते हैं कि जितने अंशों में ज्ञान और जितने अंशों में राग, उस ज्ञान के साथ में जितने जितने अंशों में राग है, उस राग से भेद ज्ञान कराया जा रहा है। तो ज्ञानी को ज्ञान का ही अनुभव नहीं है, राग का भी अनुभव होता है। तो तू घर में रहता है और यदि तुझे किसी परिवार की परिस्थिति की वजह से दुख हुआ, तुझे विरोध हुआ, तेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है, तेरी बहू तेरे से विपरीत चलती है, तू जो कहे वह मानने को तैयार नहीं, उस समय जो तू कोशिश करता है, करती है, वो ये है कि बस समता भाव रखो, राग द्वेष मत करो। प्रवचन में क्या सुना था? ये पत्नी, ये बहू, ये सब अपने ही कर्म के उदय से मिले हैं। राग द्वेष नहीं करना है। विचार तुम ये करते हो, राग द्वेष नहीं करना है, फिर कल वही के वही तुम हो जाते हो, दोबारा तुम वही बन जाते हो। आज कसम खाते हो, कल फिर उस कसम को तोड़ देते हो। आज तुम कहते हो कि किसी व्यक्ति से मैंने ठोकर खाई, अब दोबारा कभी भी उस व्यक्ति की संगति में न जाऊंगा। मगर जब वह व्यक्ति दो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आता है, तुम आयोजन करने लगते हो। कब तुम्हें मेरे घर पर पार्टी के लिए बुलाऊं, कब मैं तुम्हारे घर पर पार्टी के लिए आऊं। पहले भी पार्टी में ही विवाद हो गया था, मगर फिर अब विवाद जब उलझा हुआ सुलझ जाता है, तो फिर नया संसार फिर चालू करते हैं। उस समय कसम खाई थी कि राग और द्वेष को छोड़ देना है। तो ये जो कसम खाते हैं, ये झूठी कसम प्रयोग में क्यों नहीं आ पाती है? इसलिए क्योंकि प्रक्रिया जो थी, उसका ही हमें पता नहीं था। कोई कसम नहीं खानी है। किसी से किसी भी प्रकार के राग और द्वेष के भाव को नहीं करने की कसम खाने वाला महाअज्ञानी है, मूढ़ है। ये महामूढ़ है। ये भाव न करूंगा क्योंकि ये विधि ही नहीं है। ये प्रक्रिया बिल्कुल झूठी है। ये तुमने पहला घड़ा ही उल्टा रखा है, इसलिए भूल तो होगी ही। घड़े टिक ही नहीं पाएंगे। पहला घड़ा उल्टा रखा, फिर दूसरा उल्टा उल्टा, उसमें पानी भरा ही नहीं जाएगा। हे ज्ञान दीपक, मूल बात जो है, जैसे ही तुझे वो वेदन हो रहा है, ये राग का और दुख का वेदन होता है, उस वेदन में, उस वेदन के स्वभाव को पहचान। तू छोड़ने की बात मत कर, उसके स्वभाव को पहचान। विभाव को विभाव के स्वभाव से पहचानना, नहीं पहचानने की तो बात ही नहीं है। विभाव को विभाव के स्वभाव से पहचानना और स्वभाव को स्वभाव के स्वभाव से पहचानना, मगर पहचानना तो दोनों को है। यदि मुझे मीठा खाना है और यहाँ मिर्ची है, तो मिर्ची को नहीं पहचानूंगा मैं तो मीठे को पहचानूंगा। ये मिर्ची तो इतनी तीखी है, इसको मुझे चखना ही नहीं है। मगर तीखे को तीखे के स्वभाव से पहचानना है, और ये पहचानना है कि मीठे से उसका स्वभाव अलग है। तो राग को आकुलतामयी स्वभाव से पहचानना है। छोड़ने की बात ही मत कर तू। राग को आकुलतामयी स्वभाव से पहचानना है। जैसे ही राग की उत्पत्ति हुई, उसके राग को राग के स्वभाव से पहचान,
और ज्ञान स्वभाव से ये राग का स्वभाव जैसे 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 तेरे अंदर भगवान ये स्वभाव से फिर ज्ञान होता है। ये दोनों के स्वभाव से फिर ज्ञान हुआ। ज्ञान का और ये राग द्वेष का। ओ हो हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मूल बात तो समझ लेना भगवान। ये इतना गहरा राज इस 97वीं गाथा में है। जो लोग कहते हैं कि अभी तो हो, अभी तो भगवान, अभी तो ये नहीं हो सकता है। अरे तुझे इस भूमिका में, पाप के काल में, विकल्प के काल में बस दृष्टि पलटने का नाम सम्यक दर्शन है, और कुछ नहीं पलटता है। कुछ नहीं पलटता है। सिर्फ दृष्टि बदली है और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, ओहो, सब कुछ पलट जाता है। दृष्टि नहीं बदली, वो वही की वही है। ऐसा ध्रुव है चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। वो टीवी में एक एडवर्टाइज पहले आती थी, वो मुझे अभी भी याद रह गई है। कोई एल एन टी सीमेंट की एडवर्टाइज आती थी, और उस एल एन टी सीमेंट का नाम कुछ बदल गया और अल्ट्राटेक हो गया। तो टीवी में आता था, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदो, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदो। सिर्फ नाम बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। कोई मालिक बदल गया होगा, जो कुछ भी हुआ होगा, वस्तु वही, कारखाना वही, वर्कर वही, सिर्फ नाम बदला है। बाकी सब तो वही का वही है। 2 दिन पहले मैं जयपुर में था। मैं पंडित टोडरमल स्मारक भवन में जहां मैं पढ़ा, वहां पर हमारे जो सुपरिटेंडेंट थे, जो आज अभी आचार्य हो गए, प्रिंसिपल बन गए, उनको मिलने गया था। कुछ ज्ञान दीपक साथ में थे। बहुत खुशी हुई बरसों के बाद में उनसे मिलकर के। उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है, यहाँ पर कुछ बदलाव दिखता है? बदल गया था। पहले के कमरे, पहले की भोजनशाला, पहले का प्रवचन हॉल, पहले का मंदिर, सब कुछ बदल गया था। मगर उन्होंने एक बात इतनी अद्भुत कही कि यहाँ देख रहे हो सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है, सिर्फ हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल था ना, वो नहीं बदला है, वो वही का वही। सब कुछ बदल गया। मैंने भी उनसे यही कहा, सब कुछ बदल गया है। क्योंकि ये कैसे स्टाइल बदलेगा? कितना भी 25 साल पुराना हो जाए ये स्कूल, 25 साल पुराना हो जाए, 50 साल पुराना हो जाए, मगर समय सार कभी 25 साल पुराना हो सकता है? इसलिए मुझे ये बात जचती नहीं है जब कोई कहता है कि 2000 साल पुराना ये समय सार। समय सार में पुराना वाली बात आती ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ 10,000 साल के बाद में भी यदि समय सार पढ़ा जाएगा तो वो पुराना नहीं होगा। ये कोई वस्तु थोड़ी है। ये कोई रसगुल्ला थोड़ी है कि 12 घंटे में पुराना हो गया, कि अब स्वाद चला गया। ये कोई शराब थोड़ी है कि पुरानी हो गई, कि और नशे वाली हो गई। यहाँ पुराने जैसा है ही नहीं। ये समय सार है, कभी पुराना नहीं होता। सब कुछ बदल जाता है, तो समय सार नहीं बदलता। सब कुछ बदल जाता है, इसलिए बदलने में फर्क है। दृष्टि वही की वही रहती है। तुम्हारा यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर अब तुम्हें देखो, उल्टा करके देखो। जब तुम घर में रहते थे, अब उल्टी बात कहता हूँ, जब तुम घर में रहते थे तो वही उसी तरह से खाना खाया।
वहां पर समयसार को पढ़ाने की स्टाइल नहीं बदली, भोजनशाला बदल गई, रहने के कमरे बदल गए, बाहर का बाहर का बहुत कुछ बदल गया है, मगर वो जो भीतर की समयसार पढ़ाने की स्टाइल थी, वो वही की वही रही, अध्यात्म वही का वही रहा। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ बाहर का ऐसा ही रहता है। उसी कमरे में तुम रहते हो जिस कमरे में कल रहते थे, उसी पत्नी के साथ रहते हो, उन्हीं बच्चों के साथ रहते हो, बाहर में कुछ भी नहीं बदलता है। सिर्फ बदलती है तो भीतर की दृष्टि बदल जाती है। वो दृष्टि का बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। क्रिया तो कुछ भी नहीं बदलती। कल जिस तरह से तुम पत्नी पर गुस्सा करते थे, आज उसी तरह से गुस्सा करोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उतना ही गुस्सा करोगे, थोड़ा भी कम गुस्सा नहीं करोगे। ये बात समझ में कहाँ आती है? आती है समझ में कि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर कल वो दुकान पर करोड़पति होने के लिए जा रहा था, तो आज भी वो करोड़पति होने के लिए उतना ही दौड़ेगा, कम नहीं दौड़ेगा। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर गुस्सा थोड़ा-थोड़ा कम तो होता जाता होगा ना? बिल्कुल नहीं। सम्यक दर्शन से पत्नी पर गुस्सा करने का कोई कनेक्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का दुकान पर धन कमाने से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर जो क्रोध छूट गया है, वो पराये वाला क्रोध तो छूटा ही नहीं है। अपने आत्मा के प्रति जो क्रोध था वह छूटा है। और तुम जो घटित करते हो कि कल बेटे पर तो गुस्सा उन्होंने कल जितना किया था आज भी उतना ही कर रहे हैं, ज्ञानी कैसे? मगर उसके साथ में उन्होंने नापना ही नहीं था। नापना अंदर का तो देता नहीं कि अंदर का गुस्सा छूटा या नहीं। बाहर का दिखाई देता है और बाहर के साथ में कनेक्शन है नहीं। ज्ञानी गुस्से में आ जाए तो थाली को फेंक दे। खाने में चटनी क्यों नहीं बनी? थाली बिल्कुल फेंक दे। ये फ्रिज का ठंडा पानी धीमे गिलास से तोड़ देंगे। तो दुनिया यही कहेगी नहीं, इसे ज्ञानी कैसे कहे? ये समझ में ही नहीं आता। इन्हें इन्हें ऐसा कैसे कहेंगे? तुम उन क्रियाओं के साथ में घटित करते हो जिन क्रियाओं का सम्यक दर्शन के साथ संबंध नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। सम्यक दृष्टि को बाहर में संयोग, बाहर की क्रिया, बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता, जैसा पहले था ऐसा पहले था, बाद में ऐसा होता है। राग द्वेष होते हैं, मगर अब अंदर की बात है कि बाहर से तो इस तरह से होता है, मगर भीतर में भगवान, अंतर में उनको जो जो वेदन हुआ है, उस वेदन में अब फर्क है। हो ज्ञान में चौथे गुण स्थान में भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर में भेद ज्ञान ऐसा है। शरीर के अनंत परमाणु का तो वेदन होता नहीं है। शरीर के अनंत परमाणु का वेदन तो होता नहीं है। वेदन अपने भावों का होता है। राग का भाव आया, द्वेष का भाव आया, उसका वेदन होता है। और ज्ञान भी वेदन में आ रहा है। और दोनों के बीच में भेद ज्ञान होता है कि यह ज्ञान ये अलग है और ये राग का विकल्प ये अलग है। ये ज्ञान अलग है, राग का विकल्प अलग है। ऐसा जोर, ये ज्ञान अलग है, राग का विकल्प अलग है। मगर मगर इसमें ज्ञान अलग है, इतना ही भाव नहीं है। इसमें ये ज्ञान ही मैं हूँ। और जो राग का विकल्प है जो अनुभव में आ रहा है, वह मैं नहीं हूँ। तो वेदन भी होता है,
अनुभव होता है, मगर अनुभव होने पर भी ये भेद ज्ञान मुख्यता ज्ञान की होने से और राग का विकल्प उस समय गौण होने से व्यवहार से ऐसा बोलने में आता है कि ज्ञानी को निरंतर ज्ञान ही अनुभव में आता है। ये मुख्यता की बात है भगवान। ओ हो हो ओ हो। ये मुख्यता की बात है। ज्ञान ही मुख्य है और राग का विकल्प मुख्य नहीं है। ओ हो। उस समय ये जागृति भगवान। ओ हो ओ हो। वो दोनों द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान ऐसा। जब कोई करोड़पति है, नया नया उसने बंगला बनाया है, तो जब वो आ रहा है अपनी अपनी दुकान से अपने घर की ओर आ रहा है, तो वह अपने घर को जानता है या दूसरे के घर को जानता है? वो दोनों को जानता है। उसके अंदर दोनों का ज्ञान है। वो दोनों को जानता है। मगर लोग कहते हैं आजकल वो अपने घर के पीछे पागल हो गया है, घर को ही देखता रहता है, घर को ही देखता रहता है। वह घर को देखता रहता है, वहां मुख्यता घर की है। बाकी घर को जो देखता है, उसे अनदेखा करके आगे निकल जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि नहीं देखता है। नहीं तो कहीं पर भी घुस जाएगा, किसी के भी घर में घुस जाएगा। तो वह जानता है, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसे दोनों को जान करके मुख्यता किसकी है? तो जैसे ही तुझे ये विकल्प उत्पन्न होगा, विकल्प की उत्पत्ति में अपने अस्तित्व को मुख्य कर। अपने अस्तित्व को मुख्य कर। ये पूरी अंदर की गहरी बात है। मेरे तीन लोक के नाथ परमात्मा भगवान, तू इस बात को समझ। तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा भगवान? ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुभव के काल में वह विकल्प का अनुभव होगा, मगर वो अस्तित्व पर जो जोर है ज्ञान के, तो वह होने पर भी ज्ञान मुख्य हो गया। ज्ञान अनुभव में आया और वह विकल्प गौण हो गया। ओ ओ ओ ओ ओ वहां पर मैं हूँ। मैं सत्ता स्वरूप हूँ। वो कैसा भाव है? राग के विकल्प के काल में ज्ञान को न्यारा देखना। जैसे ही पैर में कांटा चुभा, तुम्हें किसका पता चला? कांटे का पता चला कि पैर का पता चला? कि पता चला है, दोनों का पता है तुम्हें। दोनों का वहां पर, कांटे का और पैर का। मगर उस समय अभी यदि तुम पैर को जानते नहीं, पैर से कांटा अलग करते क्यों? और कांटे को जानते नहीं तो कांटे को पकड़ते भी क्यों? तुम दोनों को पकड़ते हो। मगर उस समय उस कांटे का जो भाव, ये कांटा मैं हूं, ये भाव नहीं। ये शरीर मेरा है, ये पैर मेरा है। वो जो मुख्यता देह की है और वेदन दोनों का है। ऐसे ही ज्ञान की मुख्यता है। राग का वेदन होता है, दुख का वेदन होता है, मगर वो इतना गौण होता है भगवान। ठीक है, पढ़ा है तो पढ़ा है, मगर जानना नहीं होता ऐसा नहीं है। ये तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये तू समझेगा इस बात को, तब तुझे ओ दर्द, वेदन ऐसा होगा, ऐसा वेदन होगा। मगर वेदन में वो मुख्यता किसकी है? सबको। ओ हो। वो देखना तो होता है ना। देखना तो होता है। मगर वो बहू आई है तो वहां पर सामने बारात आई हो, तो वहां पर बारातियों को वो नहीं देखेगी। उसे दिखता है, यदि अकेला दूल्हा आ जाए तो उस बहू को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये इसका कोई नहीं होगा, समाज में इसका नाम नहीं होगा, उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, इनके साथ में मैंने रिश्ता जोड़ दिया। तो बाराती सब साथ में होंगे, बाराती होने पर भी वह बहू, वो वधू, वो देख लेती है, वो वर को ही देखती है। तो वर को, अकेले को ही देखना था तो अकेला वर आ जाता।
देख लेती कि नहीं, वो बारात के साथ में वो बारात के साथ में वो वधू वो वर को देख लेती। तो वो उन सबको जान कर के भी मुख्यता किसकी है? तो तेरी पर्याय में अभी दुःख है, मगर दुःख है, तो उसमें तुझे ऐसा नहीं करना है कि अरे भगवान देखो ने, ओहो! हो, बस उसमें अपने तत्व को ग्रहण कर लेना। ग्रहण करना अर्थात उसी में ही एकत्व। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ज्ञान के भाव को ऐसा ग्रहण कर, ज्ञान के भाव, ज्ञान का अस्तित्व है, उपस्थिति किसकी है, बस ये बात है वहाँ पर, ये बात है, ये बात है, ये बात है। अपने हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान को मुख्य किया ने, तो यहाँ अस्तित्व, यदि जागृत होने तो ही ज्ञान का अनुभव होता है, वरना नहीं, वरना भ्रमित होकर भटकेगा। जयपुर की बात मैंने बताई थी ना, मुझे उसमें एक बात तो याद ही नहीं आई। अभी वो फिल्म देखना बंद कर दिया है ना, वो मैंने राजस्थान राजस्थान का मैं आपको बता रहा था ना, मगर राजस्थान में वो राज मंदिर तो बताना रह गया जयपुर में। 2 दिन पहले वो याद ही नहीं आया राज मंदिर। ये राजस्थान में ये राज की बात लेकर के आया हूँ, मगर वो राज मंदिर, उस राज मंदिर थिएटर पर हम लोग गए थे। वहां पर एक छोटा सा सत्संग किया था 2 दिन पहले, मगर उस समय मुझे एक बात याद आई थी। मेरा एक मित्र था जिसके साथ मैं सबसे पहली बार राज मंदिर थिएटर में गया था, मित्रों के साथ में। उस मित्र ने चुप करके गए थे, किसी को बिना बताए गए थे, अलाउड तो था नहीं, छुप करके गए। थोड़े दिन के बाद में उस मित्र ने मुझे कहा कि मुझे अब फ़िल्म देखने जाना है, तो चल फ़िल्म देखने के लिए मुझे लेकर के जा। मैंने कहा मेरे पास में पैसे नहीं। उसने कहा तुम कुछ भी करो, मैं नहीं जानता, तुम्हें लेकर के जाना पड़ेगा। यदि लेकर के नहीं गए तो प्रिंसिपल साहब को बता दूँगा कि तुम फ़िल्म देखने के लिए राज मंदिर थिएटर में गए थे। मैंने कैसे भी करके इंतज़ाम किया और उसको फिर मूवी दिखाने के लिए लेके गया। अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि फिर उसने फिर कहा कि मुझे मूवी दिखाने के लिए, क्योंकि हर वीक में नई-नई मूवी आती थी वहाँ पर, कि ये मूवी दिखाने के लिए ले जाओ। मैंने बस बहुत हो गया, अति हो गई। फिर भी मैंने एक बार आखिरी बार मैंने कहा दिखा देता हूँ, दिखा दी है। फिर उसने थोड़े दिन बाद बोला मुझे फ़िल्म देखने के लिए लेके जाओ। अब पानी नाक के ऊपर आ गया था, अब बहुत हो चुका था। मैंने कहा कि जा तुझे बताना है तो बता देना प्रिंसिपल साहब को, तुझे जिसको बताना है उसको बता देना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा बता देना। क्योंकि जब भी तू बता देगा तो प्रिंसिपल साहब को ये भी पता चल जाएगा कि वो पूछेंगे तुझे कैसे पता कि वो फ़िल्म देखने के लिए राज मंदिर थिएटर में बैठा था? वहाँ बैठा था, तो उसमें वो भी पता चल जाएगा कि तू भी वहाँ पर बैठा था। तेरा भी अस्तित्व पता चलेगा ना। जब मेरे अस्तित्व का पता चलेगा तो तेरे अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। वो तब से चुप हो गया। मगर उस समय ये बात विचार में आई कि जब दूसरे के अस्तित्व का पता चलता है, तो अस्तित्व को जानने वाले के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। तो जैसे ही तुम्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध का पता चला, तुरंत ही मैं भी तो वहाँ पर हूँ। क्रोध के अस्तित्व के काल में ये ज्ञान भी तो है, और ज्ञान है, ये यदि मुख्यता यदि हो जाए, तो दूसरा है वह गौण हो जाता है। उस मित्र को मैंने कहा तू भी वहाँ पर था। जब वो मुख्य हो गया तो उसको अब मैं याद ही नहीं आता। फिर उसने मुझे ज़िंदगी में कभी याद नहीं किया।
कभी मेरे पास भी नहीं आया, क्योंकि उसके अस्तित्व का पता चल गया ना, अब उसने नजरिया बदल दिया। तो मैं नहीं दिखाई देता अब। अब जब भी उसको विचार आता है तो उसको वही दिखाई देता है। तो ज्ञान, जैसे ही वस्तु को तो देखो, वस्तु को देखते समय ये ज्ञान के अस्तित्व का पहले स्वीकार हो भगवान। ये ज्ञान सत्ता स्वरूप है। तो दुख का वेदन होता है, उसमें भी मुख्यतः ज्ञान की होती है कि ये कौन प्रकाशित हुआ है। ओ हो वहां पर ऐसा ये स्वरूप है। ओ हो वह जब दिख प्रकाशित हो रहा है, वह जब प्रकाशित हो रहा है। ये राग का विकल्प हुआ, जब उत्पन्न हुआ, उस समय कौन प्रकाशित हुआ। अंधेरे में धुआं दिखता नहीं, प्रकाश में धुआं दिखाई देता है। तो वह प्रकाश प्रकाशित हुआ है। किसका प्रकाश प्रकाशित हुआ? दीपक का प्रकाश प्रकाशित हुआ है। प्रकाश। और बोलते क्या है? धुआं प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित होने का मतलब धुआं प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा ना। धुआं प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा, पलट जाएगा, तो मानना कि धुआं प्रकाशित हो रहा है। उसके अंदर प्रकाश होना चाहिए प्रकाशित होने के लिए। तो ये जो क्रोध प्रकाशित हो रहा है, उसमें क्रोध के अंदर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ वह क्रोध को प्रकाशित करता है। प्रकाश अपने अस्तित्व में रहता हुआ वह धुएं को प्रकाशित करता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो वहां पर वो धुएं को प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित करने वाला प्रकाश ही व्यक्त हो रहा है। बस, उस धुएं को प्रकाशित करने वाला प्रकाश व्यक्त हो रहा है। ये राग को व्यक्त करने वाला यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। उस राग में ज्ञान नहीं है, उस धुएं में ज्ञान। हो अद्भुत बात है भगवान। ये गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद में देखो ये ज्ञानी की दशा अद्भुत दशा है। ये हो एदेण दूसो कत्ता आदानिच्छय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जानदी सो मुच्यति सवकत्थितम्। इस कारण निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है। निश्चय नहीं से जो ऐसा जानता है वह सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। यह जो कथन है, निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने, वास्तव में ऐसे दो ज्ञानी नहीं होते कि निश्चय नहीं के विशेषज्ञ हो और कोई व्यवहार नहीं के विशेषज्ञ हो। ऐसे दो भेद नहीं है। ज्ञानी तो दोनों नयों के विशेषज्ञ होते हैं। दोनों नयों को ज्ञानियों ने पहचान लिया है, मगर उसमें भी निश्चय की प्रधानता है। हमें ये महिमा दिलाने के लिए, दिखाने के लिए
कि हमारे पास में जो व्यवहार को इतनी महिमा दी है, उस व्यवहार को इतना गौण करो। निश्चय नहीं से भगवान आत्मा पर पदार्थ का कर्ता नहीं है, मगर अशुद्ध निश्चय नहीं से भगवान आत्मा पर पदार्थ का कर्ता है। जिन जिन भावों का कर्ता है, उन भावों का अस्तित्व वहां पर है। उन भावों का अस्तित्व वहां पर होने पर भी उन भावों में ज्ञानी का जोर नहीं। उन भावों का अनुभव होने पर उस स्वभाव को उन्होंने पहचान लिया। वो हो, वो दृष्टि का स्वरूप ऐसा है। ओ हो, दृष्टि का स्वरूप ऐसा है। दूध और पानी की तरह, ये दूध और पानी दोनों मिले हुए दिखते हैं, मगर ये दोनों मिले हुए दिखते होने पर भी ये दोनों मिले हुए नहीं है, क्योंकि स्वभाव अलग है। ये क्योंकि पानी पानी जल जाता है, दूध है वह रह जाता है। राजहंस है, उसकी चोंच में ही ऐसा कला है कि वो जैसे ही दूध और पानी जहां मिले हैं, उसमें उसकी चोंच लगते ही वो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में आता है। ये ज्ञानी, मैंने राजहंस को तो नहीं देखा, मगर राज को देखा है कि राज की साधना का जो राज है वो यही है कि वो ज्ञान 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 और ये राग के विकल्प को अलग करना अर्थात अलग जानना है, क्योंकि भेद विज्ञान कहते हैं ना, भेद करना नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में भेद जानने का नाम भेद ज्ञान, भेद करना नहीं, क्योंकि करने में आकुलता होती है, जानने में सहजता है, जानने में अकर्ता भाव है, और सहज ही झलक जाए। तुझे अपने आप ऐसा लगेगा कि तू अपने गलीचे को ऐसे सिमट रहा है, तेरा गलीचा सिमट रहा है। तुझे ऐसा लगेगा कि जो चादर तूने फैलाई थी उसे तू अब सिमट रहा है। तुझे लगेगा कि तूने जो अपने विकल्पों का जाल जो फैलाया था, उस विकल्प के जाल को तू अब समेट रहा है। जैसे ही तेरे अंतर में ये विचार शुरू होगा भगवान, कि राग को अनदेखा कर दिया, अनुभव में आते ही इसका स्वभाव अलग है। हाथी का दृष्टांत दिया था, घास और अनाज के दाने। अनाज को ही और घास को, ये दोनों को एक साथ में वो चखता था। विवेक मर गया कि इसमें क्या ज्ञान है और क्या राग है। जैसे हाथी में ये अनाज के दाने और घास, इन दोनों का भेद नहीं जाना, वो भेद जानने में आ गया बस। ओ हो हो ओ हो वो तुरंत ही, ओ हो वो गुड़ और दही, ये दोनों में से दोनों का स्वाद चखने में आया ना, जीभ पर आया, तो दोनों स्वाद चखने में आया है, मीठा भी और खट्टा भी। ये मीठा और खट्टा, मगर मीठे को मीठे के स्वभाव से जाना कि ये गुड़ का स्वाद है, खट्टा है ये दही का स्वाद है, और मैं वीगन हूँ, तो गुड़ जो है वो गुड़ तो मैं खा सकता हूँ, उसका मना नहीं, मगर दही मैं नहीं खा सकता। तो वहां पर जीभ पर ये दही का स्वाद आते ही उसमें समझ है ना कि ये दही खाने जैसा नहीं है, दही खाने जैसा नहीं है। उसमें ही बैक्टीरिया होते हैं, तब जाकर के तो वो दूध में से दही बनता है। अंदर कितने बैक्टीरिया होते हैं, विज्ञान भी उसको सिद्ध कर चुका करता है, फिर भी हमारी बुद्धि में ये बात अभी आती ही नहीं है। इतने इतने जीव उसके अंदर पैदा होते हैं, तो वो जैसे ही वो स्वाद में पता चल गया ये मीठा गुड़ है, ये खट्टा दही है,
ऐसे समझ अंतर में आ जाती है भगवान कि ये जो निराकुलता रूप जो जानना हो रहा है, ये ज्ञान है और जो आकुलतामयी ये जो विकल्प हो रहे हैं, ये दुःखमयी है और ये पर है। असॉर्टमेंट ऐसा हो गया, उस असॉर्टमेंट की वजह से अब हो उसमें जो भ्रम था, आत्म-बुद्धि थी वह छूट जाती है। क्रोधादि भावों में ज्ञानी को आत्म-बुद्धि छूट गई है। वहाँ पर वो अपना ज्ञान, 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 ये अब ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान, ऐसा ज्ञान जब तुमसे कहूँ तो फ़ील कर उसे, मात्र ज्ञान हो। कोशिश करने वाला तू नहीं है। एक बार मर जा भगवान और तू इस बात को मर जा तू। तो सुन तो मेरी बात को सुन भगवान। तो हो ये है ज्ञान। तो उसमें स्वभाव मात्र जानना, ज्ञान, अच्छा, बुरा, मेरा, तेरा, ऐसी तरंग नहीं, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। और जैसे ही ये राग हुआ, ये हा, ये राग का विकल्प हुआ, उस राग के विकल्प में ज्ञान का विस्तार न देखना। समझ में आ गया? वो कैसा है? वो हिरण और मृग, मरीचिका, जो सामने रेत है, जो चमकती है, उसमें पानी को देख कर के भ्रम होता है ना, उसे वहां पर पानी दिखाई देता है, तो वह वहां भागता है और वहां जाता है तो वहां तो रेत है, पानी तो है ही नहीं। फिर वो वहां से यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ अब चमकती चमकती रेत में उसे पानी दिखाई देता है, जहां वह पहले खड़ा था। ऐसे ही वो हिरण रेगिस्तान में भटकता रहता है, उसे पानी दिखाई देता है दूर से, मगर वहां गया तो वहां तो पानी था ही नहीं। वो भ्रम से उसमें पानी देखा था ने। तो क्रोधादि जो भाव है ने, उस क्रोधादि भाव में अज्ञानी को दूर से लगता है कि ये क्रोध क्या, मैं हूं, माने मैं को कहाँ देखा, मैं को क्रोध में देखा। मगर क्रोध के पास जाकर के जो देखता है, तो पता चलता है वहां तो मैं हूं ही नहीं। फिर वहां से फिर दूसरा विकार हुआ मान, फिर तीसरा विकार माया, चौथा विकार लोभ, फिर हास्य रति। जो जो भी विकार के भाव हुए, वहां पर ये मैं हूं। दूर से देखता है ने, इसलिए लगता है कि ये मैं हूं। यदि वहां पर पहुंच करके, वहां पर पहुंचने का मतलब, तो क्रोध के पास तो जा सकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्रोध के पास कैसे जाएगा। तो वहां पहुंच करके पहचान कर ले, माने उस क्रोध को क्रोध के स्वभाव से पहचान, तो ज्ञान उसमें मिला ही नहीं। तो शुद्ध परमात्मा है भगवान। ओ समझ में आया? ये बहुत सूक्ष्मता की भेद ज्ञान की ऐसी अपूर्व बातें मैंने आप परमात्मा को कही है। ये भेद विज्ञान के लिए बहुत उपयोग में आएगा भगवान। ये गाथा निश्चय नहीं के जो ज्ञाता है, ऐसे जो ज्ञानी है, उन ज्ञानी ने राग द्वेष को छोड़ दे, उसकी बात नहीं छेड़ी। उन ज्ञानी ने उन ज्ञानी ने राग द्वेष की बात को नहीं छेड़ा है, राग द्वेष को छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने पहले ये कहा कि राग के स्वभाव को पहचान। दूर से जो एक ऐसा दिखता है, ओहो, उसमें मलिनता आत्मा में होने पर भी स्वभाव को पहचान करके, ओहो, उसमें विवेक है। स्वभाव को पहचान करके, ऐसा स्वभाव, 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 ओहो, स्वभाव को पहचानते हुए उसका विरोध किए बिना, जब राग छूटेगा तब छूटेगा।
वह ध्यान की प्रक्रिया है। मगर अभी तो उस राग के काल में भी रंच मात्र राग में अपनापन नहीं है। ऐसा फिर भी राग वाले होने पर भी राग में अपनापन नहीं, और राग इतना होने पर भी राग में अपनापन नहीं। ये कोई व्यक्ति सोना सोना खदान में से लेके आया, तो मिट्टी वाला सोना है। अब उस सोने को थैली में थैली में बंद करके लेके आया, थैली में डाल के लेके आ रहा है, तो वो उठा कर लेकर के आ रहा है, समझने के लिए कि 1 किलो सोना है। तो 1 किलो सोने के साथ में 1 किलो वहाँ पर कचरा भी है, मिट्टी भी है, जो खदान में से मिट्टी भी साथ में आई। तो उसमें सोना 1 किलो है, मिट्टी 1 किलो है, तो 2 किलो वज़न को ढोता हुआ आ रहा है। उस ढोते हुए उसके काल में भी, ढोता हुआ आ रहा है उस काल में भी, ऐसा विचार करना है। जब वो ढोता हुआ आ रहा है, उस समय ये सोना जो है, उस सोने को लेकर के जा रहा हूँ। उसको ये विकल्प नहीं है कि ये मिट्टी को उठा करके मैं जा रहा हूँ, सोने को लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि वो सोने से गहना बनेगा। उसकी प्रक्रिया है कि मिट्टी दूर होगी, उसको आग के अंदर तपाएगा तो मिट्टी दूर हो जाएगी, जल जाएगी, सोना रह जाएगा। मगर उठाते समय वो जो समझ है, वो महिमा समझ की है। जैसे ही विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ और ज्ञान ने ये जाना, ये ज्ञान है। पहला जो मुख्यता का मतलब ये है कि उसके लिए सोना मुख्य है, मिट्टी गौण है। ऐसे ही ये ज्ञान मुख्य है, राग का विकल्प वहाँ गौण है, और उसको दूर करने की प्रक्रिया है अग्नि। अग्नि माने ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि में राग जल जाएगा और ज्ञान टिक करके रहेगा। ध्यान की अग्नि में राग जल जाएगा और ज्ञान टिक करके रहेगा। मगर राग के काल में उसे समझ है, ये समझ का नाम ही भेद ज्ञान है। ये समझ माने भेद ज्ञान, ये पुरुषार्थ है भगवान। ऐसा ये ज्ञान, 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 ये ज्ञान को जानता है। ओ हो, ऐसा ये अद्भुत कितना गहरा भाव है। विभाव के काल में बाजार से वो आम खरीद कर तुम लेके आए, तो छिलका खाने वाले नहीं हो, गुठली भी खाने वाले नहीं। ऐसा ये नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कंजूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुठली का भी कुछ बना बना करके खाता हो। ये असल में तो ये छिलका और गुठली ये दोनों को छोड़ देते हैं ना। तो जब 1 किलो आम खरीदा, 1 किलो आम का दाम चुकाया, तो पूरा का पूरा दाम चुका दिया। छिलके का भी दिया, गुठली का भी दिया, और उस आम का भी उतना ही दाम दिया है। आम का दाम जितना उतना गुठली का, क्योंकि अंदर तो एक सा है ना। तो केले का भी ऐसा करते, वजन से केला खरीदते हैं, तो छिलके का भी उतना ही पैसा देते हैं। मगर जब वो गुठली अलग कर दी, छिलका अलग कर दिया, तो जो आम है, उस आम को चखते समय वो बीच में छिलका भी नहीं आता, गुठली भी नहीं आती। वहाँ तो अकेला आम है। अकेले आम को चखना, वह तो केवल ज्ञान की बात है। जहाँ पर गुठली भी ना हो और जहाँ पर छिलका भी ना हो। छिलका माने शरीर, आम के ऊपर का छिलका माने शरीर, आम की गुठली माने राग द्वेष के भाव, और जो आम है माने ज्ञान स्वभाव, अपना स्वभाव। तो अकेला आम का कोई रस पीता है, तो उसमें गुठली का स्वाद नहीं लेता, छिलके का स्वाद भी नहीं लेता। ऐसे अत्यंत भगवान, सिद्ध परमात्मा, केवली भगवान, वहां पर ज्ञान ही अनुभव में आ रहा। मगर चौथे ज्ञान की जो हालत है वो कैसी है कि छिलका तो नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, मगर गुठली गुठली और ये आम, ये दोनों अनुभव में आ रहे हैं। तो जब तुम ऐसे देखो कि गुठली है, तो गुठली को जब तुम ऐसे ही उसको चूसते हो, तो उस समय वो गुठली को चूसते हो कि फिर आम को चूसते हो? तो दोनों को चूस रहे हो, उसमें गुठली का भी स्वाद आ रहा है।
मगर तुम्हें विवेक है कि इसमें जो ये मीठा-मीठा स्वाद जो आ रहा है, गुठली में वो मीठापन नहीं होता जो आम में है। तो ये जो मीठा स्वाद जो अभी आ रहा है, वो आम का है, ये गुठली का नहीं है। तो गुठली का स्वाद तो आ रहा है मगर उसको तुम अनदेखा कर देते हो। तुम किसी को कोई पूछ ले कि किसका रस चख रहे हो? ये नहीं कहते गुठली का रस चखता हूँ, आम का रस चख रहा हूँ। ऐसे ही ज्ञानी राग मिश्रित ज्ञान का अनुभव होने पर भी वह ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्यता ज्ञान की है, वहां पर राग की मुख्यता नहीं है। तो राग से विरोध किए बिना, राग को दूर किए बिना, राग में किसी भी प्रकार का, ये देखो इसमें जो खास कहा ना, ओहो, ये निश्चय नहीं के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है। निश्चय नहीं से जो ऐसा जानता है, वह सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। फिर वह कर्तापने का पोषण कैसे करेगा भगवान? जब समझ में आया अनुभव और ज्ञानी की जो दशा है, उस ज्ञानी की दशा, उनको दोनों को, ओ हो, अलग 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 अलग, ओ, 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 हे चैतन्य परमात्मा, वह ज्ञानी निश्चय नहीं से जो जानता है, वह सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। ये कर्ता भाव पहले थोड़ा छूटेगा और बाद में थोड़ा ज्यादा छूटेगा, ऐसा नहीं है। एक समय में समस्त पर का कर्तृत्व छूट जाता है। तुम कहोगे कि अभी तो मैं ऐसा, एक का कर्तृत्व छूटा, दुकान में तो अब कर्तापना लगता नहीं है। अगर मिथ्यात्व होगा तो कर्तृत्व सभी का होता है। तो संक्षिप्त में बात मैंने आपको बताई। पहली बात ये जो खास आज की जो बात आपको बताई, उसमें पहली बात ये है कि ज्ञानी को अकेला ज्ञान ही अनुभव में नहीं आता, ज्ञान के साथ राग भी अनुभव में आता है, और मुख्यता ज्ञान की है और राग गौण है, इसलिए कहते हैं ज्ञान अनुभव में आ रहा है। और फिर ये यहाँ पर हाथी, हाथी को याद करना, अनाज के दाने, यहाँ पर 4 बात और बतानी है, कुल बात है 5। तो पहली बात तो ये है, पहली बात ये है ज्ञानी को अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ राग भी अनुभव में आता है। मुख्यतः ज्ञान की होने से कहते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। दूसरी बात, अब हाथी, हाथी जो है, वो हाथी को अनाज के दाने का स्वाद जो आता है, उसमें वो घास का स्वाद है, उसका स्वाद अलग है। समझदार हाथी घास को अलग कर दे और अनाज के दाने को चखता है। मगर यदि ऐसी स्थिति न हो, तो समझदार हाथी समझ से कि ये अनाज का स्वाद है और ये घास का स्वाद है, ऐसा भेद समझ लेता है। ये हाथी को याद रखना। यहाँ पर राजहंस को याद रखना। पहला है हाथी, फिर दूसरा राजहंस। कि राजहंस को जैसे वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही ज्ञानी ये ज्ञान को और राग को ये अलग अलग जान लेते हैं। और तीसरा लेना हिरण, मृग, जो रेत में जो पानी को देखता था, फिर वो देख लेता है कि रेत में पानी है ही नहीं। ऐसे समझदार ज्ञानी क्रोध में अपने ज्ञान को अब नहीं देखता है। तो ये 3 प्राणी के नाम याद रहे। पहला हाथी, दूसरा राजहंस और तीसरा जो कहा हिरण। ये 3 प्राणी। पहले मैं सिद्धांत की बात बताई थी, 3 प्राणी के नाम बताए, और 5वीं जो बात है, वो 5वीं बात फिर वो स्वभाव की बात है कि जब आम आम का रस चखा, तो आम के रस में न छिलका, न गुठली। तो उस प्रकरण में सिद्ध भगवान को अकेले आम का और केवली भगवान को अकेले आम का अनुभव होता है।
सम्यक दृष्टि को चौथे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक गुठली के साथ में जो आम है, उसमें भेद होता है। समझ होती है कि गुठली का स्वाद अलग है और आम का स्वाद अलग है। उन्हें समझ है ज्ञानी को कि ये ज्ञान का रस है, उसका स्वभाव अलग है और राग का रस अलग है। गुठली छूटी नहीं है, गुठली छूट जाएगी, उसका मतलब राग छूट जाएगा। तो ऐसा ये 5 बात मैंने आपको बताई। ज्ञानी को स्व और पर में दोनों का अनुभव होता है। ज्ञान का अनुभव भी होता है, राग का अनुभव होता है। यदि अनुभव दोनों का न हो तो भेद ज्ञान सिद्ध ही नहीं होगा। भेद ज्ञान 2 के बीच में होता है। भेद ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, ऐसा। तो यहाँ से ऐसे ये शुरुआत की। हाथी, राजहंस और हिरण। हाथी, राजहंस, हिरण और अंत में आम। ये 5 बातें आप याद करना, उसका विचार करना। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ। कोशिश करेंगे हम सभी इसी समय पर रोज सुबह 7:42 पर भारत के समय के अनुसार मिलते रहे। और आज धर्म सभा का भी सेशन है। दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के भी सेशंस होंगे, मगर उसका टाइम पक्का नहीं होगा। जैसे-जैसे मुझे अनुकूलता रहेगी, मैं आपको मैसेज भेजूँगा। आप सब अपना फ़ोन अभी 4-5 दिन के लिए अपने पास में रखना, कभी मैसेज आए तो आपका सत्संग न छूटे। आप परमात्माओं के योग में, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं प्रणाम करता हूँ। आप परमात्माओं को चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण